मुझे लोग माला पहनाने आए थे, तो वो उतने नाम तो मुझे याद रह नहीं सकते, तो संभव ही नहीं है। तो नाम मैं भूल भी जाता हूँ और जो नाम को गलत भी बता देता हूँ। मैं शरण जी से पूछ रहा था कि वो रूप किशोर जी हैं कि रूपचंद जी हैं, फिर वो हंसी किसे लगती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बता दिया कि ये रूप किशोर जी है। तो एक और हमारे रूप कुमार जी हैं जो लखनऊ में रहते हैं और नित्य परिवार सहित यहाँ सुनने आते हैं। और इसी बात में न जाने कितने वर्ष आप कल्पना कीजिए, वहाँ से आना सुनना लौट करके जाना, तो नाम सादृश्य का अच्छा ही तात्पर्य दिखाई दिया। उनको भी मेरा आशीर्वाद है। और अन्य जो कुछ नाम दिए हैं वो हमारे सचिव जी ने लिख के दिए, और किसी का नाम रह गया हो तो आप मुझसे बुरा मत मान जाएगा, क्योंकि मैं तो उतना नाम याद नहीं रह सकता। तो वो एक औपचारिकता के नाते वो आवश्यक है कि उनका स्मरण में कर लूँ। श्री राम लीला सोसाइटी, उसमें भी मिश्रण तो हो गया है। समिति न हो तो सोसाइटी है, तो उसका अभिप्राय है भाषा इतनी इस देश में विस्तृत है और उसका उपयोग उसी उसमें यहाँ भी किया गया है। तो श्री नरेंद्र मोहन जी जो इसके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने स्वागत किया, श्री राजीव गर्ग, श्री कमल किशोर गर्ग, श्री मुरलीधर जी बाजोरिया, तुलसी जगदीश और मीना चंद्रा और आप सब के सभी के प्रति मेरी हार्दिक मंगल कामना। और समाचार पत्रों को भी मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कथा को एक नित्य आप तक विस्तृत किया, प्रचारित किया। पर मुझे बहुत आनंद आया जब एक पत्रकार, महिला पुरुष को मैं नहीं बोलना चाहूँगा, वो आए और उन्होंने देना चाहा तो मैं थका हुआ था, पर उन्होंने बड़ी ही मजेदार बात कही कि पत्रकार तो भगवान से भी बड़ा होता तो बहुत बड़ा आत्मविश्वास है। और यहाँ हो तो बधाई स्वीकार करें कि मैं तो भगवान की कथा कर रहा हूँ और भगवान से बड़े आप हैं। पर एक बात मैं बता दूं, सचमुच 25 वर्ष से पहले से ही कानपुर से मेरा संबंध रहा है। और सर्वप्रथम कथा डॉक्टर पूरन की चंदी से करके यहाँ उनके 50 वर्ष पहले तो वो उनके दरअंधे में प्रारंभ हुई थी और उसी वर्ष फिर बड़े रूप में सनातन धर्म सभा में उसमें एक पत्रकार थे श्री जगदीश चंद्र जी निगम। तो निगम जी मुझसे बड़ा स्नेह करते थे। हाँ देखिए, अब मैं यही बोल रहा था और तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है कि वो श्री गंगाचरण जी निगम थे और वो नित्य निमित्त होता था। और एक बार जब उनके सम्मान में वो निवृत्त होने लगे तो उस सभा में जो पत्रकारों के द्वारा थी मुझे भी बुला लिया गया, ये मान करके कि उनका श्री गंगाचरण जी से बड़ा संबंध है। और वो स्वाभाविक है, मैं गया था तो पत्रकार ने मुझसे भी कह दिया कि पत्रकारिता के संबंध में आप भी कुछ बोलिए। तो मैंने यही कहा था कि रामायण में तो 2 प्रकार के पत्रकार हैं और ये तो आप पर निर्भर है कि आप कैसे पत्रकार बनना चाहते। एक पत्रकार मंथरा और दूसरा पत्रकार हनुमान जी, दोनों ही। तो मंथरा तो इतनी सचमुच अद्भुत पात्र है, अनोखा उसकी अवसरा बुद्धि हो और जिसने अपने वाक्यों के द्वारा ही
एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दिया हो कि राम राज्य स्थापित न हो सके, तो एक पत्रकारिता की कुशलता वो उनका है। और वो बड़ी गहरी पत्रकार थी, क्योंकि वो दूर तो दर्शक भाई लोग कहा करते हैं खुद ही पत्रकार है। तो ऐसी पत्रकार थी कि उसने कैकेयी जी को बताया ये जो राम के अभिषेक की घटना है ये बहुत दूर के षड्यंत्र से जुड़ी हुई, बड़ी गहरी खोज किया। उसने कहा पटेओ भरत भूप नहीं और भरत जी को षड्यंत्र करके मेरे हाल भेजा गया, और सचमुच उसकी कुशलता थी कि महाराज नहीं कहीं कोई प्रभावित हो गए। तो प्रश्न यह पत्रकारिता का उद्देश्य यह हो तो बड़ा दुर्भाग्य होगा। और दूसरे हमारे पत्रकारिता के महान आदर्श श्री हनुमान जी, जिनका चरित्र आप सुन रहे थे, और जिन हनुमान जी की भूमिका क्या है वो तो बड़े लंबे समय की आवश्यकता है, बहुत दिन तक व्याख्या करने पर भी इसे नहीं कहा जा सकता है किस तरह से वे भगवान राम का संदेश जनक नंदिनी सीता तक पहुंचाते हैं, और कैसे जनक नंदिनी की जो व्याकुलता और दुख की गाथा है तो तक पहुंचाते हैं। तो अद्भुत, और मानो उस दूरी को मिटा करके जो रावण के द्वारा उत्पन्न की गई थी, भौतिक अर्थों में जहाँ समुद्र की दूरी थी, उसे श्री हनुमान जी जैसे संत ने, श्री हनुमान जी जैसे भक्त ने अपने वचन, अपने शब्दों के द्वारा अद्भुत रूप में ऐसे एक दूसरे को समीप लाने की भूमिका बनाई, तो उसकी जितनी प्रशंसा की जाए और उतनी कम। तो संस्मरण याद आ गया मैं आज सुन करके, तो मैं तो ये कहूँगा कि वो तो आप जाने कि आप कौन से पत्रकार बनना चाहते हैं, और आप अभी तो आपने कम से कम कथा का संदेश दूर दूर तक पहुंचाया है, इसके लिए हम आप सबके भी आभारी। विवाह प्रसंग की पंक्तियां मैंने पढ़ दिया, और उसका तात्पर्य ये था कि वो प्रसंग तो एक एक वाक्य ऐसा है कि उसका जितना भी आप आनंद लेना चाहें, जितनी गहराई तक उतरना चाहें, वो उसमें सब है। कल एक सूत्र कहा गया था कि विवाह क्या है, तो जैसे वर और कन्या का विवाह संसार में होता है वो भी साधारण नहीं, इसका बड़ा महत्व है। जीवन में एक संस्कारों में और एक विशेष प्रकार का संस्कार है, लेकिन श्री राम और श्री सीता जी का विवाह वो केवल एक संस्कार ही नहीं है, और वह तो मानो उसके उतने उसकी व्याख्या और इतने रूपों में की गई और की जा सकती है कि आपको ये लगेगा कि यह विवाह जो है हम सबके लिए कितना कल्याणकारी है। और यह विवाह जो है त्रेता युग में संपन्न हुआ, यही मान करके आप संतुष्ट न हो। यह विवाह जब हमारे आपके हृदय में संपन्न हो जाए और हमारे हृदय में विवाह की वह अनुभूति, विवाह की वो रसानुभूति, विवाह का वह तत्व समाहित हो जाए, तो ये मानना चाहिए कि सचमुच श्री राम विवाह की कथा कही गई और आपने सुना। तो गोस्वामी जी महाराज जो बातें कहते हैं वो उनके सूत्र के रूप में आपका ध्यान में आकर्षित करूं। इस विवाह के मंडप में अनेक दर्शक, और प्रत्येक दर्शक अपनी अपनी दृष्टि से इस विवाह का आनंद ले रहा। उसमें जनक जैसे ज्ञानी हैं, महाराज दशरथ जैसे का भक्त हैं, और गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महामुनि हैं, सतानंद जैसे श्रेष्ठतम पुरोहित हैं, और वो एक ऐसा एक दिव्य समाज है, और सभी लोग विवाह को देख रहे हैं।
और विवाह से जो अर्थ वे ग्रहण कर रहे हैं और विवाह से जो उन्होंने अर्थ लिया, वो स्वामी जी ने कुछ पंक्तियों के द्वारा आपके सामने उसे रखा।